हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश पांडे। आज मैं आपको ये पार्टिसिपल एक्सरसाइज कराने चल रहा हूँ। तो देखिए, पहली बात तो आप ये देखें कि पार्टिसिपल को अगर हम कंबाइन करते हैं, ठीक है। देखिए, पार्टिसिपल को अगर हम कंबाइन करते हैं, ये जो सेट है, कंबाइन ईच सेट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस यूजिंग पार्टिसिपल, ठीक है। तो हम इसको तीन प्रकार से सिंपल करते हैं। इसका तीन रूल्स होता है। किसकी किसके अंतर्गत होगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? ये वर्ब प्लस आईएनजी होता है और इसका हिंदी अर्थ करके या करते हुए आता है, ठीक है। करके या करते हुए आता है। अब पास्ट पार्टिसिपल में क्या होगा? जैसे कि खोया हुआ, टूटा हुआ, ठीक है, सड़ा हुआ, पड़ा हुआ, हुआ करके आएगा, ठीक है। और परफेक्ट पार्टिसिपल में देखिए, कर शब्द करके नहीं, कर शब्द या करने के बाद, जैसे अपना काम समाप्त करने के बाद वह हॉस्पिटल गया, या वह अपना काम समाप्त कर हॉस्पिटल गया। कर का मतलब होता है के बाद, ठीक है। और करके का मतलब होता है कि जो कार्य चल रहा हो, मतलब वर्तमान दो कार्य एक साथ जब चल रहे हो तो करके या करते हुए। जैसे अब यहाँ पर आइए देखते हैं, ही जम्प्ड, ही रैन अवे। तो आप इसको आप कैसे बनाएंगे? पहले आप वर्ब प्लस आईएनजी, मतलब जो वर्ब पहले आए उसमें आईएनजी लगाएंगे। सब्जेक्ट इसका देखिए सेम होता है, इसलिए एक को हटाकर इसको हम लिख देते हैं। यदि यहाँ कोई नाउन हो तो नाउन को उठाकर हम यहाँ पर रखते हैं, लेकिन दोनों जगह प्रोनाउन है तो हमें इसको हटा देना है, ठीक है। अब देखिए आपकी यहाँ पर क्या है। अब आप यहाँ देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ जंप्ड है। तो जंप्ड क्या है? ये वर्ब है, सेकंड फॉर्म है। इसे हम फर्स्ट फॉर्म लेंगे, क्या हो जाएगा? वर्ब प्लस आईएनजी। तो क्या हो जाएगा? जंपिंग, फिर आप लिखेंगे, ठीक। एक कॉमा देंगे और इस ही को स्मॉल लेटर में लिख देंगे, एच ई, ठीक है। ही रैन अवे, तो इसका कूद करके वह भाग गया या कूदते ही वह भाग गया, मतलब कार्य दोनों एक साथ हुआ। अब देखिए यहाँ पर ही वॉज ए लीडर, क्या लिखा है कि वह एक नेता था। ही डिड नॉट फॉलो अदर मैन, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो वाज वर्ब है आपका, ठीक है, सब्जेक्ट दोनों का सेम है। तो वाज को हम जब वर्ब में बदलते हैं तो इसका जो बेस होता है बी होता है, बी में आईएनजी लगाएंगे, बीइंग ए लीडर, ठीक है। अब फिर हम इस ही को स्मॉल लेटर में करते हुए पूरा लिखेंगे, बीइंग अ लीडर ही डिड नॉट फॉलो अदर मैन। तो फॉलो का मतलब अनुसरण करना, अदर मैन मतलब दूसरे लोगों का। अब वह नेता होने हो करके या नेता होते हुए, ठीक है, उसने अन्य आदमी को अन्य आदमी का अनुसरण नहीं किया, ठीक है। या कहिए कि नेता होने पर उसने अन्य व्यक्ति का अनुसरण नहीं किया। अब यहाँ आप देखें तो लिखा है कि ही ड्रीव हिज स्वॉर्ड, उसने अपने तलवार को खींचा। ही अटैक्ड हिज एनिमी। तो ड्रॉ, इसका ड्रॉ पहले फर्स्ट फॉर्म बनाएंगे, उसमें आईएनजी लगाएंगे। ड्रॉइंग हिज स्वॉर्ड, अपने तलवार को खींच करके या खींचते हुए। ही अटैक्ड हिज एनिमी, उसने अपने दुश्मन पर आक्रमण किया। इसका अर्थ ये होगा, ही वॉज अनविलिंग टू गो एनी फर्दर। अनविलिंग का मतलब होता है अनिच्छुक होना, ठीक है। अब यहाँ पर आईएनजी ऑलरेडी आया है, इसलिए बीइंग अनविलिंग करेंगे तो ये जो है दो बार आईएनजी रॉन्ग, मतलब मीनिंग हो जाएगा इसका। तो हम क्या करेंगे, इसी अनविलिंग, भाई हमें देखिए, चाहे बीइंग बीइंग अनविलिंग बोलने में ठीक नहीं लग रहा है, तो जब नहीं ठीक लग रहा है तो हम इसको बीइंग अनविलिंग न करके अनविलिंग से ही शुरू कर देंगे। अनविलिंग एडजेक्टिव है, हम एडजेक्टिव के थ्रू ही इसे सिंपल कर लेंगे, ठीक है। तो अनविलिंग टू गो एनी फर्दर, ठीक है, अनिच्छुक होना होता है अनविलिंग, और एनी फर्दर मतलब और अधिक, ठीक है। अगो मतलब जाना, तो और अधिक जाने में अनिच्छुक। ही रिटर्न होम, वह घर वापस लौट आया, ठीक है। अब इसको बीइंग अनविलिंग से मत करिएगा, क्योंकि दो बार आईएनजी बोलने में गलत होता है, ठीक है। शी वॉज टायर्ड ऑफ रीडिंग, सी ले डाउन इन द बेड। अभी पास
पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है कि हम इसको वर्ब प्लस आईएनजी मतलब सॉरी वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ये एडजेक्टिव का काम करता है, तो हम इसी से शुरू कर लेंगे इसको। अब एक नियम यह है कि वाच, देखिए यहाँ से भी सी आया, यहाँ भी सी आया, तो आप इसे बीइंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बीइंग टायर्ड ऑफ रीडिंग ये भी सही है, लेकिन अगर हम एडजेक्टिव मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें मिल गई है, ठीक है, अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक, तो हम यहीं से शुरू कर देंगे और टायर्ड ऑफ रीडिंग कॉमा लगाएंगे, सी ले डाउन इन बेड। चाहे तो आप इसे बीइंग टायर्ड ऑफ रीडिंग भी करेंगे तो भी ये सही होगा, ठीक है। अब द कैप्टन वाज टायर्ड ऑफ प्ले, प्ले नहीं प्लेइंग होना चाहिए, चलिए जो भी लिखा है मैं इस पर इसको नाउन माना होगा, प्लेइंग करना चाहिए था, ठीक है। ही सैट डाउन टू रेस्ट, तो हम टायर्ड ऑफ प्ले या प्लेइंग, यहाँ प्लेइंग कर देते हैं सीधे, तो टायर्ड ऑफ प्लेइंग, या फिर हम लिखें बीइंग टायर्ड ऑफ प्लेइंग द कैप्टन सेट डाउन टू रेस्ट। अब यहाँ पर ही की जगह मैंने कैप्टन लिखा। कैप्टन क्यों लिखा? कारण ये है कि कैप्टन नाउन है और नाउन प्रोनाउन की अपेक्षा नाउन को लिखना ज़्यादा अच्छा होता है, अर्थ क्लियर हो जाता है। द किंग वाज वार्न्ड ऑफ हिज डेंजर, तो राजा को अपने खतरे से आगाह किया गया, ठीक है, मतलब उसके खतरे से आगाह किया गया था। ही मेड गुड हिज स्केप, तो वह बच निकला, ठीक है। तो इसको हम वार्न्ड ऑफ हिज डेंजर से कर दें या बीइंग वार्न्ड ऑफ हिज डेंजर, तो वार्न्ड ऑफ डेंजर से कर देंगे ज़्यादा अच्छा है। अब बीइंग लगाते हैं तो भी ठीक ही है, कॉमा लगा दीजिए, ही मेड गुड हिज स्केप, ठीक। ही वॉज ऑक्यूपाइड विथ इम्पॉर्टेंट मैटर्स, ही हैड नो लीजर टू सी विजिटर्स, ठीक है। तो आप इसको बना दीजिए कि ऑक्यूपाइड विथ इम्पॉर्टेंट मैटर्स, ठीक है। अगर बीइंग करते हैं तो भी गलत नहीं है, अपना समझिए, कॉमा लगा करके ही हैड नो लीजर, उसके पास फुर्सत नहीं था, टू सी हिज विजिटर्स, अपने आगंतुकों से मिलने के लिए, मतलब जो उससे मिलने गए हैं उनसे मिलने के लिए। अब यहाँ देखिए, ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना कार्य समाप्त किया और वह हॉस्पिटल गया। तो परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे होगा कि हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक कार्य समाप्त होने के बाद जब दूसरा कार्य शुरू होता है तो हम इसका प्रयोग करते हैं। तो हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, कॉमा लगाएंगे, ही वेंट टू द हॉस्पिटल, ठीक है। द थीफ हैड बीन इन प्रिजन बिफोर ही रिसीव्ड सीवियर सेंटेंसेस, तो यहाँ करेंगे है, देखिए हैविंग बीन इन प्रिजन बिफोर, यहाँ लिखेंगे द थीफ रिसीव्ड सीवियर सेंटेंसेस। द हंटर टूक अप हिज गन, ही वेंट आउट टू शूट द लायन, इसको करेंगे कि हैविंग टेकन अप हिज गन, मतलब अपना बंदूक लेने के बाद या लेकर, ही वेंट आउट टू शूट द लायन, तो वह बाहर गया लायन को शूट करने के लिए। अब क्या है कि मिसलेनियस है, 3 ठो है, इसको भी कर लेते हैं। टर्न टू द राइट यू विल देन फाइंड द हाउस, तो हो जाएगा टर्निंग टू द राइट यू विल फाइंड द हाउस। ही वॉज इन बैड हेल्थ, तो इसको कर दीजिए बीइंग इन बैड हेल्थ, ही वॉज अनेबल टू डू हिज वर्क। इसको आप कर दीजिए, चाहे बीइंग टायर्ड ऑफ बॉयल्ड एग्स करिए या कर दीजिए टायर्ड ऑफ बॉयल्ड एग्स कॉमा शी स्टार्टेड टेकिंग ऑमलेट। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ओवर कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।